ये 5 चीजें बड़ी खतरनाक हैं। यदि बच गए सब बढ़िया होगा, यदि एक में उलझ गए तो बर्बाद होना तय है। ये 5 चीजें जो मैं बोलने जा रहा हूं। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 10 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं वो कौन कौन सी हैं समझो। आंख से किसका ज्ञान होता है आपको? रूप का। कान से किसका ज्ञान होता है? शब्द का। त्वचा से किसका ज्ञान होता है? स्पर्श का। नाक से किसका ज्ञान होता है? गंध का। जीभ से किसका ज्ञान होता है? स्वाद का, रस का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हमें बोध ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम रोज कर्म करते हैं। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं आप बताओ। आप अपने शरीर को नहीं जानते, देखो 5 कर्मेंद्रिय कर्म जिनसे, हाथ से कर्म होता है लेने देने का, पांव से कर्म होता है चलने फिरने का। तीसरी मुंह, मुंह से बोलने बतलाने का कर्म, बोल रहा मुंह कर्म। चौथी मूत्रेंद्री। 5वां मलेंद्री, मूत्र और मलद्वार। मूत्र द्वार, मलद्वार, मलमूत्र की इंद्री 2, मुंह 3, हाथ 4, पांव 5। ये 5 कर्म जिनसे आप नित्य कर्म करते हैं। मलमूत्र का विसर्जन करना भी कर्म है, वो कर्मेंद्री है। टोटल 5 ज्ञान प्लस 5 कर्म, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन होता है आप बताओ। ये 10 इंद्रियां किसके नियंत्रण में होती हैं? इनका मुखिया कौन है? इनका राजा कौन है? शरीर? गलत उत्तर। दिमाग? गलत उत्तर। आप हाँ क्या? मन। 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय, इन सबको चलाने वाला मन होता है। यदि मन ना हो तो आप देखते हुए भी देख ना पाएंगे। जैसे उदाहरण, आप किसी को देख रहे हैं लेकिन आपका थोड़ी देर के लिए मन वहां से हटके कहीं और चला गया तो आपकी आंखें खुली रहेंगी, पर लोग क्या कहते हैं? अरे कहां तुम्हारा ध्यान है? आप बैठे कक्षा में हैं पर ध्यान मन वहां चला जाएगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। इसका मतलब हर इंद्री तब काम करती है जब मन उसका सहायक हो। इसलिए 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। इसलिए जिसका मन कंट्रोल हो गया उसकी 10 इंद्रियां कंट्रोल हो गई। वो कंट्रोल हो गया तो भगवान मिल गए। यही तो सिस्टम है शरीर का। है सरल, समझ में आ जाए तो, वरना सारी जिंदगी तुम कंप्यूटर, तुम आकाश गंगा को समझ लो शायद, तुम सैटेलाइट को समझ लो शायद, लेकिन आज जो सैटेलाइट को समझते हैं वो अपने शरीर को नहीं समझ पाए आज तक। अपनी इंद्रियों और अपने मन को नहीं समझ पाए। जो अंतरिक्ष का ज्ञान रखते हैं उन्हें भी अपने मन का ज्ञान नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमारे देश में अपने मन को जीतने का कहा गया है। हम भारतीय लोग कभी अमेरिका को जीतने की कोशिश नहीं करते। लंदन, जापान, पेरिस, किसी कंट्री, किसी देश को जाकर के हम आक्रमण करके उसे जीतने की कोशिश नहीं करते। हम भारतीय लोग सदा अपने मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि जो अपने को जीत गया वो सबको जीत गया। जो अपने को ना जीत पाया वो सबसे जीत कर सबसे हार गया। इसलिए हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्म खुद को जीतना सिखाता है। हाँ या ना? राम ने रावण को बाद में जीता, पहले खुद को जीता। बोलो हाँ। रावण राम से बाद में हारा, पहले स्वयं से हार गया। अरे खुद को जीत गया होता रावण तो पराई औरत को कभी चुरा के ना लाता। खुद से हार गया इसलिए उठा कर ले आया। जो स्वयं से हारता है बाद में वो सबसे हार जाता है। और जो स्वयं से जीत गया उसे रावण जैसे भी क्या मिटाएंगे और क्या झुकाएंगे। इसलिए हमारी संस्कृति हमें जीतना सिखाती है, वो भी स्वयं से। इंद्रियों को जीतो। तो इंद्रियां कितनी? 10 टोटली। कंट्रोल किसका? मन से ऊपर कौन है बताओ? मन किसके कंट्रोल में काम करता है?
बताओ आप, मन किसके कंट्रोल में काम करता है बताइए, दादाजी बताएंगे। फर्स्ट वाले, मन किसके कंट्रोल में काम करता है? बोलो। मन के ऊपर कौन? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन? विवेक। विवेक के ऊपर कौन? आत्मा। आत्मा के ऊपर कौन? परमात्मा। ये है शरीर का ज्ञान। मैन पावर भगवान है, इसलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए। चलो चलो, हम बता रहे थे 5 चीजें, पांच ज्ञानेंद्रिय। आप कहां कहां ठोकर खाते हैं, कहां कहां से परेशान होते हैं? या तो आपका मन 5 चीजों में ज्यादा लगता है। पहला, या तो मन देखने में लगेगा, कोई सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, तो आप उसे बार बार देखना चाहते हैं, या तो देखने में मन लगेगा, या तो आपका मन निंदा चुगली सुनने में लगता है। ज्यादा आप क्या सुनना पसंद करते हैं? पड़ोसन की निंदा, सास की निंदा सुनाओ, बहू की निंदा करो, चुगली सुनना। तीसरा, आपका मन खाने में बहुत लगता, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, दिन भर खाते, हमारे देश में 10-10 बार खाते हैं लोग। 5 चीजों में मन ना लगे। पहला, किसी को देखने में, किसी स्त्री पुरुष में मन ना लगे, देखने में, सुनने में, चुगली निंदा में मन बिल्कुल न लगाना। देखना आंखों से, सुनना कानों से, वाणी पे कंट्रोल, संयम, क्या बोलना है, संयमी वाणी बोलिए, बोलने में कंट्रोल। चौथा, आपको अपनी नाक पर कंट्रोल, गंध। इसका मैं उदाहरण देके समझाता हूं। हाथी को फंसाने वाला पता है कैसे फंसाता है? एक गड्ढा करता है, नकली हथनी बनाता है और उसको खड़ा कर देता है। हाथी को लगता है हथनी खड़ी है। हाथी जो है ना, कामी ज्यादा होता है, वो हथनी के बिना नहीं रहता। तो हथनी के पास आता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। तो हाथी मारा गया केवल चमड़ी के कारण, स्पर्श के कारण। ये 5वीं इंद्री है, इसके कारण तुम भी मारे जाते हो। पराई स्त्री, पराया पुरुष, ये तुम्हारे अंदर भी दोष है। मृग मारा जाता है, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता है, वो सुनने में इतना डूब जाता है कि बाण मार देता है, भागता नहीं है, वो सुनने का आदी है। मृग मारा गया। जिह्वा किसकी ज्यादा लपलपी है? मछली की। मछली को पकड़ने वाला कांटे में मांस का टुकड़ा डालता है, भरता है और नीचे डाल देता। मछली को लगता है कि इसमें मांस है, जबकि अंदर क्या होता है? कांटा। मांस खाती है, मांस का मजा तो आता नहीं है, कांटे का सजा मिलती है। तो ज्यादा खाने से मछली जैसे तड़पना पड़ेगा। कुछ भी खाई मछली को खाने, मछली यदि, मछली क्या खाती है बताओ? मछली का नेचुरल खाना क्या है? जोर से। मछली नदियों में, तालाबों में नीचे काई होती है। काई जानते हैं? काई, अब काई आपको कैसे समझाएं हम? काई जानते हैं? काई खाती है। अब वो काई छोड़ करके वो मांस खा रही है, और वो ये नहीं समझ रही है कि पानी में ऊपर मांस क्यों लटकेगा। उसकी जिह्वा ज्यादा लपलपी होती है, खाती हो कांटा चुभ जाता है। ऐसे ही तुम्हारी भी जिह्वा ज्यादा लपलपी है, तुम भी पिज्जा बर्गर की तरफ उछलती हो, फिर बाद में मछली की तरह तड़पना पड़ेगा, कांटा लगेगा जब। इसलिए जो तुम्हारा खाना पीना नेचुरल वो खाओ।